आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। जे एरोस्पेस ने हैदराबाद शहर में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कायम किया। जी हां, एरोनॉटिकल और डिफाई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप जे एरोस्पेस ने आज मंगल को हैदराबाद शहर में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। बता दिया जाए कि कंपनी की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक नई सहूलत एरोनॉटिक्स और डिफाई सनात को मैन्युफैक्चरिंग हल फराहम करेगी और इसे 1,60,000 मुरब्बा फीट तक फैलाया जा सकता है। जे एरोस्पेस ने कहा कि ये सहूलत एक ज्यादा मजबूत और काबिल इतलाक एरोनॉटिक्स सप्लाई चेन बनाएगी, साथ ही सनात की सलाहियतों और लचक को बढ़ाने के लिए भी ये काम करेगी। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हो गए। जी हां, तेलंगाना कानून साज काउंसिल की ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार भी महेश कुमार गौड़ और वेंकट बालमूर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कांग्रेस जराये ने स्पीकर को बताया कि दोनों उम्मीदवारों ने अहदेदारों से इंतखाबी सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिए। बता दिया जाए कि स्पीकर को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था। हालिया इंतखाबात में MLA के तौर पर मुंतखब होने के बाद BRS कानून साज काउंसिल के 2 अरकान के इस्तीफे से ज़मीनी इंतखाब की जरूरत पड़ी थी। तेलंगाना के वजीर आला ने आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की मजम्मत की। जी हां, तेलंगाना में पार्टी उमूर के कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनात के वजीर मुमलिकत डी श्रीधर बाबू ने इस पीर की रात कैंडल लाइट रैली में हिस्सा लिया। इसी के साथ ही तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने इस पीर के रोज बीजेपी के ज़रिए इख्तिदार आसाम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मुबैना हमले की मजम्मत की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मनसूबाबंद हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने लिखा कि मुल्क की आजादी के लिए लड़ने वाली पार्टी पर हमला इंतहाई शर्मनाक है। वो डरा रहे हैं, लेकिन इससे हमारे आगे बढ़ने की आज़म को तक़वियत मिलेगी। तेलंगाना में तमाम अजला की तंजीमों का मुतालबा, इंतजामी निज़ाम के मसाइल को हल करने की कोशिशें। जी हाँ, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म हेरल्ड विल्सन ने एक बार कहा था कि सियासत में एक हफ्ता एक तवील वक्त होता है। इस पैमाने पर तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में अपने ओहदे का 1 महीना मुकम्मल किया, उन्होंने इस मुद्दत में पुराने ढांचे को तोड़कर मफाद आमा के कई फैसले लिए हैं। लिहाजा नए वज़ीर आला ने कुछ ऐसे ही फैसले लिए जिसका तेलंगाना के अवाम पर मुस्बत असर पड़ा। गुज़िश्ता महीने रियासत की बागडोर संभालने के फौरन बाद उन्होंने 2 फाइलों पर दस्तखत किए थे, जिनमें से एक कांग्रेस की 6 इंतखाबी जमानतों के निफाज से मुताल्लिक थी। बशमूल खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, बेवाओं के लिए पेंशन, अकेली खवातीन के लिए वजीफा, मुफ्त बिजली, माली इमदाद और किसानों के लिए कर्ज मुआफी शामिल हैं। इसी के अलावा उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो जिस्मानी तौर पर माजूर खातून को मुलाजिमत फराहम करेंगे और इससे मुताल्लिक रस्मी कार्रवाई भी उन्होंने पूरी कर दी। तेलंगाना SSC बोर्ड इम्तिहान 2024 के तहत 10वीं क्लास के तलबा की डेटा दुरुस्त करने की सहूलत आज खत्म हो रही है। जी हां, तेलंगाना 10वीं क्लास बोर्ड इम्तिहान 2024 के तहत 18 मार्च से 2 अप्रैल तक तलबा के नाम मीडियम या ज़मरे में तस्हीह आज तक ही जमा करनी होगी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन TBSC ने स्कूलों से कहा है कि वो आज तक सरकारी वेबसाइट bsc.telangana.government.in पर अपलोड करदा 10वीं जमात के तलबा के डेटा की तस्दीक कर लें। स्कूलों के प्रिंसिपल और सरबराहान को भी फहरिस्त जमा करने को कहा गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने व्यूहाम की सेंसर सर्टिफिकेट की मुअत्तली में तौसी कर दी है। जी हां, तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पीर को मारूफ फिल्म साज राम गोपाल वर्मा की सियासी सनसनीखेज फिल्म व्यूहाम के लिए सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की मुअत्तली में तौसी कर दी है। बता दिया जाए कि स्पीर को हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने मुअत्तली को 3 हफ्तों तक बढ़ाने का हुक्म दिया। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि 11 जनवरी के दिन अदालत ने प्रोड्यूसर दसारी किरण कुमार की दरख्वास्त पर फिल्म की रिलीज को मुअत्तल करने की मंजूरी दी थी। बता दिया जाए कि प्रोड्यूसर के वकील ए वेंकटेश ने अदालत से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि ये फिल्म आंध्र प्रदेश के आइंदा इंतखाबात को मुतासिर कर सकती है तो वो तेलंगाना में उसकी रिलीज की इजाजत दे सकते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साबित होंगे, KT रामाराव ने कहा। जी हां, BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जल्द ही तेलंगाना के एकनाथ शिंदे बनकर उभरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो PM नरेंद्र मोदी का छोटा वर्जन है। लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस और BJP एक साथ आएंगे। रेवंत रेड्डी के रगों में भी BJP का खून बहता है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह शिवसेना को तकसीम करके एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए, उसी तरह से तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी खुद को कांग्रेस से अलग करके BJP से हाथ मिला सकते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के दिन तेलंगाना से महाराष्ट्र तक भारी तशद्दुद बरपा हुआ। जी हां, खुशी के इस मौके पर मुल्क के कुछ हिस्सों में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए। पीर की देर रात तेलंगाना के संगारेड्डी के हथनोरा गांव में दो बिरादरियों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मिली हुई जानकारी के मुताबिक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई। इसी दौरान दूसरे फरीक की फ्रूट की दुकान को भी आग लगा दी गई। ये खबर फैलते ही इलाके में कशीदगी फैल गई। संगारेड्डी के कोशान की जामिया मस्जिद, जहां से रियासत के सीएम रेवंत रेड्डी एमएलए हैं, और नरसापुरा के दौलताबाद इलाकों में हालात काबू से बाहर हो गए थे। उदयपुर का एक खानदान जब हैदराबाद आ गया तो चोर घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जी हां, भोपालपुरा के इलाके में नामालूम चोरों ने एक मतरू का मकान के ताले तोड़कर अलमारियों से कीमती सामान चुरा लिया। भागवती लाल, वल्द रोशन लाल, जैन साकिन, आनंद नगर, नजरत अयाद पलिया ने मुकदमा दर्ज कराया कि 19 जनवरी को रिश्तेदार अनिल निहार के मकान नंबर 295 रोड नंबर 10 में चोरी की वारदात पेश आई। बता दिया जाए कि अनिल अपने खानदान के साथ 15 जनवरी को अपने बेटे से मिलने हैदराबाद गए हुए थे और एक दुकान पर काम करने वाले अमर सिंह को चौकीदार के तौर पर वहां पर रखा हुआ था। वो 19 जनवरी को तबीयत की खराबी की वजह से वहां वापस नहीं जा सके। एक जानने वाले ने अनिल को फोन पर उनके घर में चोरी होने की इत्तला दे दी। आज 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज मुस्तहकम रहेंगी। अगर आज मुल्क के बड़े शहरों में ईंधन की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 10 रुपये हो गई है, जबकि हैदराबाद शहर में पेट्रोल की कीमतें 109.66 रुपये हो गई है और डीजल की कीमत 97.82 फी लीटर हो गई है। बता दिया जाए कि हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर पेट्रोल और डीजल के लिए खाम तेल की दरामद पर मुनहसिर है, इसलिए खाम तेल की कीमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को मुतासिर कर रही है। ताहम दीगर अवामिल जैसे कि बढ़ती हुई तलब, हुकूमती टैक्स, रुपये और डॉलर की कदर में कमी और रिफाइनरी तसव्वुर का तनासुब भी घरेलू ईंधन की कीमतों पर असरअंदाज होगा। आपको यहाँ मुआयने के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह की मरकजी फोर्सेस पर तनकीद। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन्द्र सिंह ने इस इतवार को मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें रियासत में लोगों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, निगरानी के लिए नहीं। बता दिया जाए कि मणिपुर के 52वें यौम रियासत के क़याम की तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज आपको यहाँ ये देखने के लिए नहीं बुलाया गया कि क्या हो रहा है, बल्कि आपको यहाँ हिफाजत के लिए मदऊ किया गया है। मासूम लोगों की सालमियत, जानमाल की हिफाजत के लिए आपको यहाँ बुलाया गया। किसी भी पार्टी को वोट दे लेकिन मजहब के नाम पर नहीं, अभिषेक बैनर्जी ने कहा। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के लोकसभा मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने इस पीर को मगरबी बंगाल के लोगों से अपील की कि वो लोकसभा इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी को वोट दे लेकिन मजहब के नाम पर नहीं बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट करें। उन्होंने आवाम से कहा कि पार्टी की तरफ से की गई खिदमात के नाम पर वो उन्हें वोट करें। बैनर्जी ने सद्भाव रैली के इख्तिताम पर कहा कि पार्टी की तरफ से मुनज़्ज़म वोट ही सब कुछ होते हैं, लिहाजा जमहूरियत में सिर्फ अवाम यानी कि आपके पास ही असल ताकत होती है। शरपसंदों ने कर्नाटक में भगवान राम के पोस्टर्स फाड़ दिए। गांव वालों ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जी हां, कुछ शरारती अनासर ने स्पीड की रात कर्नाटक के बैंगलोर शहर के देही जिले के अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस की तकरीब को मनाने के लिए लगाए गए भगवान राम के पोस्टर्स को फाड़ दिया। ये वाकया जिले के होसकोटे तालुके के गुड़हरली गाँव में पेश आया। गाँव वालों ने इस वाक़े की मजम्मत की और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए वो धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिदीन को मनाया और शरपसंदों को पकड़ने की यकीन दहानी कराई। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज मंगल को अचानक से राजभवन पहुंच गए। जी हां, वजीर आला नीतीश कुमार आज मंगल को अचानक से राजभवन पहुंचे और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ से उन्होंने मुलाकात की। नीतीश के अचानक राजभवन पहुंचने के बाद रियासत की सियासत में जोश व खरोश बढ़ गया। बताया गया कि वजीर आला नीतीश कुमार एक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के बाद सीधे राजभवन पहुंचे थे और तकरीबन 40 मिनट तक वो राजभवन में रहे। राजभवन से निकलने के बाद वो सीधे वजीर आला के रिहायशगाह गए। इसी दौरान राजभवन और वजीर आला की रिहायशगाह के बाहर सहाफियों की बड़ी तादाद देखी गई, लेकिन उन्होंने सहाफियों से बात नहीं की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आसाम में बड़ा हंगामा, लाठीचार्ज में कांग्रेस कारकुन जख्मी, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। जी हां, आज मंगल को आसाम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में दाखिल होने से रोकने की कोशिशें की गई। इसी दौरान काफी बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस का इल्जाम है कि पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और कई कांग्रेस कारकुन इसमें जख्मी हो गए। इसी को लेकर कांग्रेस ने आसाम हुकूमत को सख्त निशाना बनाया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत दी गई।
दुबई में मुकीम हिंदुस्तानी तालिब इल्म ने 140 जुबानों में गाने गाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। जी हाँ, एक बेमिसाल म्यूजिकल कारनामे में हिंदुस्तानी तालिबा सुचिता सतीश ने 9 घंटे के मैराथन कॉन्सर्ट के दौरान हैरानकुन 140 जुबानों में गाने गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तारीख में अपनी जगह बनाई है। बता दिया जाए कि सुचिता का काबिल जिक्र कारनामा उनका 24 नवंबर 2023 को दुबई में इंडियन काउंसिलेट ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट बराए था। पाकिस्तान को अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस पर आया गुस्सा। पाकिस्तान को बाबरी मस्जिद याद आ गई। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस पर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस पर एतराज जाहिर किया। वजारत ने इसी सिलसिले में एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि अयोध्या में तकरीबन 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को गिराकर ये मंदिर बनाया गया और ये मंदिर हिंदुस्तान की जमहूरियत के चेहरे पर हमेशा एक दाग बना रहेगा। पिछले 31 सालों में हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की अक्सरियत शरपसंदी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और वहां राम मंदिर की तामीर और तकद्दुस की मजम्मत करता है। बता दिया जाए कि अयोध्या में सदियों पुरानी मस्जिद को इंतहा पसंदों के एक हुजूम ने 6 दिसंबर 1952 को मुनहदम कर दिया था और बदकिस्मती से हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मुजरिमों को रिहा कर दिया, बल्कि जिस जगह मस्जिद को गिराया गया वहां मंदिर बनाने की भी इजाजत दी गई। गजा में अब तक 1000 मसाजिद तबाह हो गई। हमास पर इस्राएली हमले 7 अक्टूबर से जारी है। इस्राएल ने हमास को खत्म करने का अज़म किया है और इस अहद को पूरा करने के लिए वो गजा में मुसलसिल फिजाई हमले कर रहा है। अस्पतालों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों में अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद हिलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। बता दिया जाए कि इस्राएली हमले में मसाजिद को भी भारी नुकसान पहुँचा है। गजा में फलस्तीन की वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इस्राएली फौज 1000 से ज्यादा मसाजिद को मुसम्मार कर चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसी के साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस्राएली फौज ने दर्जनों कब्रिस्तानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। तारिकीन वतन अब कनाडा में तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने इसकी हद मुकर्रर कर दी। जी हां, कनाडा में तालीम हासिल करने का ख्वाब देखने वाली तारिकीन वतन तलबा को एक बड़ा झटका लगा है। हुकूमत ने कनाडा के बाहर से आने वाले तलबा की तादाद में 1/3 कमी करने का ऐलान किया। बता दिया जाए कि जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत ने इस 22 जनवरी को 2024 के लिए बैनुल अक़वामी तलबा के दाखिलों में 35% कमी का ऐलान किया। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ 3,60,000 तलबा साल 2024 में कनाडा में तालीम हासिल कर सकेंगे। इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में हाउसिंग बहरान के दरमियान कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर्स ने तलबा के दाखिलों में कमी का इंतबाह दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान को मुस्तकिल निशस्त और जगह न मिलने पर एल्विन मस्क नाराज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एल्विन मस्क ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी उमूर के इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान को मुस्तकिल निशस्त न मिलने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का एक मजबूत मुल्क है और ये सलामती काउंसिल में उसको जगह न देना इंतहाई बेहुदा बात है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान को मुस्तकिल जगह न मिलने पर एल्विन मस्क नाराज हो गए। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट